बंगाल में अभी योगी और करेंगे चढ़ाई, अमित शाह की रणनीति से टीएमसी घबराई, कांपने लगी अभी ममता बनर्जी की रूह, योगी ने कर दिया बहुत बड़ा खेल, किया ये ऐलान। मोदी शाह की रणनीति में योगी बने सबसे बड़े हथियार, एक के बाद एक आए बयान से बदला माहौल, ममता की बढ़ाई बाबा बुलडोजर ने टेंशन, अब अगले कदम पर टिकी निगाहें। जो चिंगारी अभी उठी है वो तूफान बनेगी, बंगाल की धरती पर अब नई पहचान बनेगी, इन नारों की सुनाई दे रही गूंज, योगी ने बदल दिया माहौल, जो किया वो आप भी जानिए। चीते की चाल बाज की नजर और योगी की चाल पर संदेह नहीं करते, क्योंकि योगी जब गरजते हैं तो अच्छे अच्छे भी पस्त हो जाते हैं, जिसकी झलक इन दिनों बंगाल में साफ दिख रही है। क्योंकि योगी की एक ही रैली ने ऐसा माहौल बदला जिसे देखकर ममता बनर्जी की भी रूह कांप उठी है। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की सियासत में योगी की ये सिर्फ एंट्री नहीं बल्कि एक लंबी चढ़ाई की शुरुआत है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति में अब योगी सबसे अहम चेहरा बनते नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि विरोधी खेमे में हलचल तेज हो गई है और ममता बनर्जी के नेता घबराए हुए हैं, जिसके पीछे की वजह योगी के अहम बयान है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल बंगाल में पहले ही चुनावी माहौल गर्म था, लेकिन जैसे ही योगी ने ताबड़तोड़ रैलियां शुरू की, पूरी बहस का केंद्र बदल गया। ममता बनर्जी के गढ़ में जिस तरह भीड़ उमड़ी, उसने साफ संकेत दे दिया कि मामला अब और तेज होने वाला है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीजेपी ने अब अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया, जहां सिर्फ पारंपरिक प्रचार नहीं बल्कि आक्रामक और सीधे संदेश देने वाले चेहरों को आगे किया जा रहा है। योगी की एंट्री उसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। योगी ने अपनी रैलियों में जिस अंदाज में सांस्कृतिक पहचान, भाषा और राष्ट्र से जुड़े मुद्दों को उठाया, उसने पूरे चुनावी नैरेटिव को बदल दिया। उनके बयानों ने समर्थकों में जोश भरा और विरोधियों को तुरंत जवाब देने पर मजबूर कर दिया। खास बात यह रही कि योगी ने खुद को सिर्फ एक प्रचारक के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया जो सीधे मुद्दों पर बात करता है और बिना घुमाए संदेश देता है। यही वजह है कि उनकी रैलियों में सिर्फ स्थानीय ही नहीं बल्कि दूर दूर से लोग पहुंचते नजर आए। अब बड़ा सवाल है कि बीजेपी को इस वक्त योगी की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल बंगाल का चुनाव हमेशा से कठिन रहा है और यहां हर चाल बहुत सोच समझकर चली जाती है। ऐसे में पार्टी को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो भीड़ खींच सके और माहौल बदल सके। योगी को उसी भूमिका में उतारा गया है। उनकी छवि एक सख्त और निर्णायक नेता की है और बीजेपी इसी छवि के जरिए बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी इस चुनौती को हल्के में नहीं ले रही। वो लगातार अपनी रणनीति पर काम कर रही हैं और अपने वोट बैंक को मजबूत बनाए रखने की कोशिश में जुटी हैं। लेकिन यह भी साफ है कि योगी की एंट्री ने इस चुनाव को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। अब ये सिर्फ स्थानीय मुद्दों की लड़ाई नहीं रही बल्कि बड़े चेहरों और बड़े संदेशों की सीधी टक्कर बन गई है। सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक चर्चा यही है कि मुकाबला पहले से ज्यादा दिलचस्प और टक्कर वाला हो चुका है। अब नजर इस बात पर है कि ये चढ़ाई आखिर किस मोड़ तक पहुंचेगी, क्योंकि राजनीति में हर एंट्री तुरंत नतीजा नहीं देती लेकिन माहौल जरूर बदल देती है और बंगाल में वही हो रहा है। हर दिन नए बयान, नई रणनीति और नए समीकरण सामने आ रहे हैं। इतना तय है कि योगी की ये चढ़ाई अभी रुकने वाली नहीं, आगे और रैलियां और सियासी वार देखने को मिलेंगे और इसी के साथ तय होगा कि बंगाल की सत्ता की कहानी किस दिशा में जाएगी।